हेलो गाइस। तो आप लोगों की क्वेरी आ रही थी बहुत ज़्यादा ही कि रीजनिंग के बारे में बताओ, रीजनिंग का कैसे करें, रीजनिंग में बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि रीजनिंग एक्चुअली ये पूरी तरह से माइंड का खेल है। अगर आपका माइंड जितना शार्प है उतनी जल्दी बनाओगे, और ये प्रैक्टिस पे भी निर्भर करता है, और आपने किस तरह का कंटेंट पढ़ा है, आपको किस तरह का वर्बल नॉन वर्बल दो तरह की रीजनिंग होते हैं, इन दोनों में से सारे टॉपिक करवाए गए हैं कि नहीं, ये भी डिपेंड करता है। तो देखिए, रीजनिंग का फिक्स पैटर्न है, और मैं बताना चाहता हूँ कि रीजनिंग में 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप कहीं भी इंस्टीट्यूट में पढ़ के प्रैक्टिस करके आसानी से कर सकते हैं, और 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं। मतलब वो 5 क्वेश्चन में खासकर नंबर सीरीज आता है। अभी जो फिगर काउंटिंग भी आ रहा है वो भी थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है कि फिगर काउंटिंग में भी लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। और तीसरा है कि कुछ जम्बलिंग आ रहा है, तीन तीन का आ रहा है, तीन जिस तरह से दिया हुआ है उसी तरह से तीन और मैच करना है। और चौथा है सीरीज। सीरीज सबसे खतरनाक पैटर्न आ रखी है। और पांचवा में है क्या कहलाता है, 12 बॉक्स वाली आ रही है। तो देखो, ये 4-5 तरह के हैं जो कि आपको बहुत दिक्कत कर रहे होंगे। आप जब भी फेस कर रहे होंगे एग्ज़ाम, जब भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो ये आपको बहुत परेशान कर रहा होगा। तो देखिए, बाकी जो 20 क्वेश्चन 18-20 क्वेश्चन आते हैं वो आपको एकदम फिक्स पैटर्न पे आते हैं, जो कि कोई भी बंदा अगर अच्छे से पढ़ा हो, कोचिंग लिया हो, तो वो बना सकता है। लेकिन जो लास्ट के 5-6 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आपके माइंड की शार्पनेस पता चलती है कि कितना आप शार्प करके रखे हो, कितना आप प्रैक्टिस किए हो। तो देखो, इसका सबसे अच्छा उपाय मैं बता रहा हूँ कि रीजनिंग को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय है कि पहली बार आप एक पूरी कहीं भी क्लास पकड़ो और A to Z वर्बल और नॉन वर्बल जो भी एसएससी में पूछता है उसको पूरी तरह कंप्लीट करो। पहला आपका काम होगा। और उसमें अब जैसे कि मैंने बोला सीरीज़ है, सीरीज़ में बहुत सारे पैटर्न होते हैं। किसी में स्क्वायर लगता है, किसी में क्यूब लगता है, किसी में क्यूब करके 2 से डिवाइड करके, 3 से डिवाइड करके, किसी में स्क्वायर करके और 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, या कुछ डिफरेंस का भी रहता है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितने ज़्यादा तरह के क्वेश्चन बनाओगे, जितने ज़्यादा तरह के क्वेश्चन बनाओगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। और इसका उपाय यही है, क्योंकि मैं भी क्वेश्चन बनाता हूँ तो मैं अक्सर देखता हूँ कि इस तरह का अगर उस समय माइंड में आ गया कि ये तरीका लग रहा है तो बन जाता है, नहीं तो वो 2-3 मिनट में भी नहीं बनता और उसको छोड़ के बढ़ना पड़ता है। तो आप लोग उसको जितना ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करोगे, वो 5-6 तरह का है क्वेश्चन वही, तो आपका एकदम कंफर्म हो जाएगा। और लास्ट शुरू के जो 18-20 क्वेश्चन होते हैं, अगर कहीं से भी अच्छे टीचर क्या मतलब एक अच्छे पैटर्न से आप पढ़े हो, ये नॉन वर्बल एक जगह पढ़े हो, वर्बल एक जगह पढ़े हो, और उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस किए हुए, तो आपका रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगा, चाहे कितना भी आप कमज़ोर हो। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक और बात है कि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करने वाला सेक्शन है। मेरा कितनी बार मतलब मैं बताऊँ, हमेशा 48-50 आ जाता है, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन छूट गया, मतलब 45 प्लस ही रहता है रीजनिंग में मार्क्स। तो ये है कि आप एक बार पैटर्न पकड़ो, पूरी तरह से उसको थॉरो उसको पढ़ो, और एक काम करना, उसके वर्बल और नॉन वर्बल का जो भी चैप्टर होगा वो देख लेना, और उसको जो एसएससी में पूछता है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो, नहीं तो अगर सब भी बना जाओगे तो भी दिक्कत नहीं है, आपको बैंक रेलवे सब में काम आएगा। उसको एक पैटर्न वाइज अक्सर इंस्टीट्यूट या कोचिंग में टीचर पढ़ा देते हैं A to Z। आप उसको एक बार पूरी तरह पढ़ो, और सबसे ज़्यादा फंसने वाला जो सीरीज़ है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और प्रीवियस ईयर उठाओ और उसमें से देखो। प्रीवियस ईयर किसी भी कंपनी का लो, उसमें सेम दिया रहेगा। प्रीवियस ईयर होता है, सब में फिक्स पैटर्न फिक्स रहता है क्वेश्चन, क्योंकि वो पीछे पूछा जा चुका है, और जिस साल में पूछा जा चुका है सेम क्वेश्चन रहेगा। ऐसा नहीं है कि इस बुक में अलग दे देगा उस क्वेश्चन को, उस बुक में अलग दे देगा। तो आप उसको एक बार प्रैक्टिस करो, और उसके बाद देखो कि आपका नंबर नहीं बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अगर इसके बाद भी नहीं बढ़ रहा है, तो आप देखो कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें आप हमेशा गलती कर रहे हो। क्योंकि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कोई नहीं गलत करता। 18 से 20 मतलब बहुत कमज़ोर, तो 15 तो कर ही देता है लोग। तो उसको देखो कि 15 से 20 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, जो 5-6 क्वेश्चन रह जा रहे हैं वो कौन से पैटर्न के हैं, और आप बार बार क्यों गलत कर रहे हो। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट करें, मैं देखता हूँ कोई और पैटर्न हो, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो लोग भी किए हैं।
और अभी भी कॉलोनी में भी कुछ लोग तैयारी करते हैं, तो देखता हूँ अगर वो लोग कैसे फॉलो करते हैं। मैंने तो ऐसे ही फॉलो किया था, एक बार कंप्लीट इंस्टीट्यूट से पढ़ लिया था A to Z, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस की थी और मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा हो चुका था और अभी भी है अच्छा। अभी पढ़ने की कभी उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर इसमें आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो ये जो मैंने पैटर्न बताया है एक बार फॉलो करो, देखो, और थोड़ा सा टाइम देना, क्योंकि मैं बोलता हूँ टाइम का ही ये खेल है। आपके पास जितना पेशेंस रहेगा उतने अच्छे से तैयारी आप लोग करोगे। तो चलिए इसी के साथ टाटा, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।